जय मसीह की। प्रभु ने एक और हमको मौका दिया है कि हम कुछ देर उसके पवित्र वचन पर ध्यान करें। और आज हम पिछले दिनों में जिस विषय पर ध्यान कर रहे थे उसी में आगे बढ़ेंगे, पर हम उसमें जाएं उसके पहले आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम पौलुस के जीवन से उन बातों को जो आप हमको सिखाना चाहते हैं सीख सकें और पौलुस के समान हम उनका पालन भी कर सकें। पवित्र आत्मा की सहायता से मैं आपके वचन को प्रकाशित करूं और आपके प्रिय लोग पवित्र आत्मा में होकर उसको ग्रहण करें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। पिछले संदेश में हमने पौलुस के उस कथन पर जो कि उसने फिलिप्पी उसके 4 अध्याय के 13वें पद में दिया है उसी पर मनन किया था। और आइए एक बार फिर हम उसी क्रम में आगे बढ़ें। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस कह रहा है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और पिछले दिनों हमने 2 बातों को देखा था। परमेश्वर की सामर्थ से पौलुस उन बातों का इनकार कर सका था जो उसके लाभ की थी। जिन चीज़ों से, जिन डिग्रियों से, जिन पदों से, जिन अधिकारों से उसको लाभ हो सकता था उनको वो कूड़ा समझता है और छोड़ देता है। और दूसरी बात हमने देखी थी कि पौलुस सारे सुख विलास को छोड़कर प्रभु के लिए उन कष्टों को सहने के लिए तैयार है जो कि उसका मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। लेकिन वो जानता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं और इन कष्टों को, इन पीड़ाओं को, इन पत्थरों को, इन भेदों को और इन कोड़ों को मैं सह सकता हूं। और वो उन सब को सहता है और कहता है मैं यीशु के दागों को अपनी देह पर लिए फिरता हूं। और आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम विचार करेंगे पौलुस जिससे सामर्थ पाता है उसकी अधीनता में वो राजाओं को, अधिकारियों को भी साहस के साथ उत्तर देता है। पौलुस झिझकता नहीं है कि मैं किसके सामने खड़ा हूं, मैं किसको प्रत्युत्तर दे रहा हूं, पर वो पूरी सच्चाई के साथ अपने परमेश्वर, अपने प्रभु की साक्षी को देता है। जब हम प्रेरितों का काम उसके 26वें अध्याय के 24 से 29वें पद को देखते हैं। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। राजा भी जिनके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ ये बातें जानते हैं और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़ वे मेरे सामने हो जाएंगे। पौलुस अग्रिप्पा को और फेस्तुस, इन 2 महामहिम लोगों के सामने अपनी साक्षी को दे रहा है, क्योंकि उसकी जांच की जा रही है कि जो दोष उस पर लगाए गए हैं वो सही है या गलत। और उन दोषों की जांच के लिए ये अधिकारी, ये शासक बैठे हुए हैं और इनके साथ अधिकारी गण भी हैं। और उनके सामने लिखा हुआ है कि पौलुस साक्षी दे रहा है, जिसे सुनकर फेस्तुस कहता है, फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है,
तू जो बातें बोल रहा है वो पागलपन की हैं, क्योंकि तूने बहुत विद्या ले ली है और बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। और तब बड़े साहस के साथ पौलुस उस फेस्तुस को जवाब देता है, हे महाप्रतापी फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूं। एक राजा से उसके दरबार में उसके अधिकारियों के सामने इस प्रकार से बात करना साधारण बात नहीं है, लेकिन पौलुस को जो साहस देता है वो उसमें होकर इस प्रकार से यीशु मसीह की गवाही दे रहा है और कहता है कि राजा भी जिसके सामने निडर होकर मैं बोल रहा हूं, मैं डर से नहीं निडर होकर आपके सामने बोल रहा हूं, और आप ये बात जानते हैं और मुझे प्रतीत है कि इन बातों में से कोई बात आपसे छिपी हुई नहीं है, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई थी। पौलुस बड़े साहस के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ राजा के सामने खड़ा है और कहता मैं निडर होकर बोल रहा हूं। प्रभु आपसे और मुझसे भी इसी निडरता की आशा करता है, और इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि जब तुम कहीं अधिकारियों के सामने या महासभा के सामने खड़े हो तो चिंता मत करना कि मुझको क्या बोलना है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं पवित्र आत्मा है। पर हम चिंता में पड़ जाते हैं, हम वकीलों के पास चले जाते हैं, आप बताइए ये आरोप ये प्रत्यारोप मुझ पर है और इसका जवाब मैं कैसे दूं। ये सच्चाई है, लेकिन यहाँ पर पौलुस के पास कोई वकील नहीं है, कोई सहायक नहीं है, और वो राजा के सामने खड़ा हुआ है, बड़ी भीड़ लगी हुई है, दरबार सजा हुआ है और वो निडर होकर बोल रहा है और कहता है, हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं की प्रतीति करता है? हाँ, मैं जानता हूं कि तू प्रतीति करता है। और तब अग्रिप्पा उससे कहता है, अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। राजा सीधा सीधा उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, तू प्रचार करके मुझको मसीह बनाना चाहता है। और तब पौलुस का प्रत्युत्तर और भी खतरनाक है, और भी साहस से बढ़ा है। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में। तू ये मत बोल कि मैं थोड़ा सा प्रचार करके तुझे मसीही बनाना चाहता हूं, मैं तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, क्या थोड़े में क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं वरन जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़कर मेरे समान हो जाए। मैं राजा सिर्फ तुझको नहीं प्रचार कर रहा हूं, मैं तो तेरे साथ बैठे हुए अधिकारियों को, इन तमाम लोगों को जो मुझ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जो वकील यरूशलेम से मेरे पीछे आए हैं मुझ पर नालिश करने के लिए, मैं उन सब से कहता हूं कि क्या थोड़े में क्या बहुत में, जितना प्रचार सुनते हो उतने में ही तुम यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, इन बंधनों को छोड़ दो। आज हम अपने जीवनों पर विचार करें, अपने साहस पर विचार करें। क्या इस साहस के साथ हम कलेक्टर, एसडीएम या मजिस्ट्रेट को जवाब दे सकते हैं? ये राजा जिनके पास बहुत अधिकार थे, इनके लिए तो जो इनने बोल दिया वही कानून था। ऐसों के सामने पौलुस बड़े साहस के साथ कह रहा है। जब हम प्रेरितों का काम उसके 21वें अध्याय में जाते हैं तो ये अग्रिप्पा और फिलिप्पुस ही नहीं, लेकिन हम वहां पर देखते हैं कि पौलुस उस समय के दूसरे शासकों के सामने किस प्रकार से बोलता है। प्रेरित उसका 21वां अध्याय 39 और 40वां पद। पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। और जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तो
तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा। यहाँ एक बड़ी भीड़ है जो कि पौलुस को मार डालना चाहती है, टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती है। और तब सेना के लोग उसको उठाते हैं, अपने कंधों पर रखते हैं और उसको उस गढ़ी में ले जाना चाहते हैं। लेकिन पौलुस की हिम्मत देखिए, पौलुस का साहस देखिए। वहां पर भी वो निवेदन करता है और कहता है, मुझको इन लोगों से बात करने दे, मुझको इनको कुछ बातें बताने दे। और वो अपना परिचय देता है कि मैं तो कहाँ का हूँ, मैं तो तरसुस का हूँ, किलिकिया का हूँ। पौलुस ने कहा, मैं तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ, और मैं विनती करता हूँ कि मुझको इन लोगों से बात करने दे। और जब वो इशारा करता है, लोग शांत होते हैं। वो इब्रानी भाषा में, अर्थात उस भाषा में जिसमें कि वो समझ सकते हैं। वह ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करता जिससे लोग ना समझ पाएं और उसके ऊपर दोष ना लगा पाएं, लेकिन वो उस भाषा का उपयोग करता है जिस भाषा में वो लोग समझ सकते थे। और उस भाषा में वो बोलता है और लिखा है कि सब, जब वो इब्रानी भाषा में बोलने लगा तो सब चुप हो गए। और तब वो कहता है इसी 22वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में, हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। वे यह सुनकर कि वह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप हो गए। तब उसने कहा, बस वो उनसे इब्रानी भाषा में बात करता है ताकि वो अच्छी तौर से समझ सके। और वहां पर वो अपनी, जब हम 22वें अध्याय को पढ़ते हैं, पूरी साक्षी को देता है। आज हम उस साक्षी पर नहीं, लेकिन उसके साहस के ऊपर विचार कर रहे हैं कि किस साहस के साथ वो साक्षी दे रहा है। एक भीड़ के सामने जो उसको टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी, कुचल देना चाहती थी, मार डालना चाहती थी, लेकिन ये भयभीत नहीं है। ये निवेदन कर रहा है और सीढ़ियों पर खड़े होकर वहां से फिर से लोगों को बता रहा है, यह है जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं इस तरीके से अपने प्रभु की साक्षी दे सकता हूं। चाहे वहां पर राजा ही क्यों ना हो, वहां पर बड़े बड़े दरबारी क्यों ना हो, और चाहे वहां पर साधारण भीड़ क्यों ना हो, मैं हर एक के सामने अपने यीशु की गवाही को दे सकता हूं, क्योंकि वो मुझको सामर्थ देता है। और उस सामर्थ में मैं ऐसी साक्षी दे सकता हूं। आज हमको पौलुस की ये साक्षी, पौलुस का ये साहस चुनौती देता है कि हम कितना मिला जुला कर, कितना गोल मोल करके, कितना आड़ा तिरछा करके कुछ बातों को बताने की कोशिश करते हैं। बपतिस्मे को हमने जल संस्कार कह दिया ताकि लोग उसको समझ ना सके, पर जल संस्कार और बपतिस्मे में अंतर है। यदि हम भाषा में जाएं तो बहुत फर्क पाएंगे, लेकिन हम आज वहां पर नहीं हैं। हम इस बात के लिए हैं कि साक्षी देने में हम कहां पर कमजोरी कर जाते हैं, और पौलुस इसी बात को बता रहा है। पौलुस इसी बात को रेखांकित कर रहा है कि मैं तो राजा के भी सामने, मैं तो अधिकारियों के भी सामने, और मैं आम जनता के भी सामने अपने प्रभु की साक्षी उसी रूप में, सरल रूप में, ताकि वो समझ सकें, विश्वास कर सकें, रखता हूं। और ये चुनौती देता हूं कि क्या थोड़े में और क्या बहुत में, मेरी इच्छा यह है कि सब मेरे समान उन बंधनों को तोड़कर मेरे समान प्रभु यीशु मसीह के दास और दासी बन जाए। आज हमको विचार करना है। ना सिर्फ पौलुस यहाँ पर साक्षी दे रहा है, लेकिन हम देखते हैं जब प्रेरितों काम उसके 20वें अध्याय के 22वें से 25वें पद में, वो विपरीत परिस्थितियों में भी, ये तो विपरीत परिस्थिति में खड़े हुए लोग हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियां जब जीवन में आती हैं, चुनौतियां जब आती हैं, वहां पर भी
वो स्थिर रहता है, डरता नहीं है। अब देखो, मैं आत्मा से बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनसे मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। पौलुस यहाँ सारी बात को जान रहा है। विपरीत परिस्थितियां हैं, उसको आत्मा ने बता दिया है कि तू जब जाएगा तो तेरे साथ क्या क्या होगा। वो कहता, मैंने तुम्हारे बीच में जो प्रचार किया है, जो बातें बताई हैं, अब तुम मेरा मुंह फिर से नहीं देखोगे। इसका अर्थ हम समझ सकते हैं। वो ये जानता है कि मृत्यु उसकी प्रतीक्षा कर रही है, बंधन उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कष्ट क्लेश उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो यीशु मसीह के समान उस दिशा में जहां पर कि उसको परमेश्वर की योजना पूरी करनी है। और ये स्वयं कहता है पौलुस कि मुझको यीशु मसीह में उस काम को पूरा करने के लिए, जिस बुलाहट से मैं बुलाया गया हूं, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए मैं आगे चला जाता हूं, दौड़ा चला जाता हूं। मैं उस दौड़ में दौड़ रहा हूं। क्यों, कैसे इतनी हिम्मत उसके अंदर आ गई? हर मनुष्य मृत्यु से डरता है और कोशिश करता है कि मृत्यु से बच सके। पौलुस से भी पूछा गया और पौलुस स्वयं फिलिपी में लिखता है कि मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, जीवन को चुनूं या मृत्यु को। जीना मेरे लिए इसलिए अच्छा है कि मैं तुम्हें प्रचार करूंगा, और मृत्यु उससे भी अच्छी क्योंकि मैं यीशु मसीह के पास चला जाऊंगा, और इसलिए मैं नहीं जानता। और यहां पर वो जान रहा है कि मृत्यु उसके सामने है, लेकिन वो जीवन के लिए नहीं छिप रहा है, जीवित रहने के लिए नहीं छिप रहा है, लेकिन वो कहता है मैं जाऊंगा, मैं उस जगह पर जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको ये अवसर दिया है कि मैं वहां पर जाकर भी प्रचार करूं। और पौलुस चाहता है प्रभु आपसे और मुझसे, क्योंकि वो हमारा भी परमेश्वर है और वही परमेश्वर है और वही साहस है और वही सामर्थ है और वही शक्ति। जैसे पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और क्या हम मृत्यु की ओर, हम बंधनों की ओर, हम सताव की ओर बढ़ने को तैयार हैं, या उन कामों को रोक देते हैं, उन कामों को दरकिनार कर देते हैं जिनसे कि हमको हानि हो सकती है, और उन कामों को प्राथमिकता देते हैं जिनसे हमको प्रशंसा और लोगों की वाहवाही मिलती है? हम अपने जीवन में विचार करें। पौलुस यहां पर इसी बात को रेखांकित कर रहा है। मैं शब्दों से नहीं कह रहा हूं कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं अपने जीवन से प्रकट कर रहा हूं, मैं उस दिशा में जा रहा हूं जबकि आत्मा मुझसे कह रही क्या होने वाला है और तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। यह है पौलुस का साहस, और उस साहस में बढ़ने की मद्दा, उस साहस में बढ़ने की शक्ति, उस साहस में बढ़ने का जज्बा हम अपने जीवनों पर विचार करें। और एक बात को हम देखेंगे, ना सिर्फ पौलुस बड़ी हिम्मत के साथ अधिकारियों को जवाब देता था, प्रत्युत्तर रखता था और कहता था तुम भी बदल जाओ, ना सिर्फ जनता के सामने रखता था, और ना सिर्फ वो अपनी मृत्यु और अपनी पीड़ा को जानते हुए भी उस ओर जा रहा था, लेकिन एक काम और वो करता है, और वो बात हमको बहुत चुनौती देती है। वो अपनी महिमा की बातों का इनकार करता था। जो बातों से उसको महिमा मिलती, लोग उसको कुछ समझने लगते, लोग उसका आदर मान करते, उन बातों को भी वो हटाता था।
जब हम प्रेरितों काम उसके 11वें अध्याय के 14वें अध्याय के 11वें से 18वें पद को देखते हैं, एक लंबा अंश है, पर हम इसको देखें। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस ने उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाइयों से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। यहाँ पर एक घटना घटी थी। एक मनुष्य था जो कि जन्म का लंगड़ा था, लिखा है, जो पांवों का निर्बल था और वो जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातों को सुन रहा था और इसने उसको टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। और तब वो पौलुस जब देखता है कि एक जन्म का लंगड़ा मंदिर में बैठा है, उसके उपदेशों को सुन रहा है और उसको एक विश्वास है कि पौलुस उसको चंगा कर सकता है। हीलिंग मिनिस्ट्री पौलुस की नहीं थी, वो हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं, पर वो सुसमाचार प्रचार करने वाला था। लेकिन जब वो आत्मा में इस बात को महसूस करता है कि इस जन्म के लंगड़े को एक विश्वास है कि मैं अच्छा हो सकता हूं, तब लिखा है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। जैसे ही पौलुस ने ऊंचे शब्द से कहा कि अपने पांव पर खड़ा हो जा, और वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। और जब ये बड़ा आश्चर्य कर्म लोगों ने देखा, तो जो उसकी निंदा करते थे, जो उसको गलत समझते थे, वो भी कहने लगे, अरे हमारे बीच में तो देवता आ गए हैं। आखिर ये बड़ा आश्चर्य कर्म मनुष्य नहीं कर सका। कितने वैद्यों को, कितने लोगों को, कितने पैसों को इसके माता पिता ने खर्च किया, पर यह जन्म का लंगड़ा ही रहा। और आज बिना छुए, बिना कुछ किए, इसने कहा, आदेश दिया, और ये खड़ा हो गया, दौड़ रहा, भाग रहा, उछल रहा, कूद रहा। ये क्या है? निश्चय ये देवता हैं। और तब उन्होंने उनका आदर मान करना चाहा, फूल लाए, माला लाए, जानवर लाए, ताकि उनके लिए बलि करें, कहें ये तो हमारे देवता हैं। एक महिमा का वातावरण बन गया। लेकिन लिखा है, पौलुस ने और बरनबास ने जब ये बात देखी, अपने वस्त्र फाड़े और कहा, हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। हम कोई अलग लोग नहीं, हम दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। हम तो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, और ये मत सोचो कि ये हमने किया है। और बड़ी मुश्किल से उन्होंने उन लोगों को रोका कि वो उनकी महिमा ना करें, उनको बलिदान ना चढ़ाएं, उनके लिए भेंटें ना लाएं, उनके लिए नाना प्रकार के प्रपंच ना करें। चाहते तो खूब मान सम्मान पाते, चाहते तो उस नगर के वो बड़े वरिष्ठ पुजारी बन जाते, सेवक बन जाते। लोग कहते कि ये है परमेश्वर की का अवतार, वो अवतारी पुरुष बन जाते। लेकिन बरनबास और पौलुस, विशेष रूप से पौलुस, अपनी उस महिमा की बात का इनकार करता है।
जिस बात से उसको महिमा मिल सकती थी, जिस बात से उसका आदर मान हो सकता था, वो निंदाएं और वो अपमान हट सकते थे और वो एक सम्मानित व्यक्ति बन जाता, उनको वो कूड़ा समझता है और लोगों को रोकता है। ये है महिमा का इनकार। कई बार लोग कहते हैं आपकी प्रार्थना से ऐसा हो गया, आपने वो बात कही ऐसा हो गया, आपने इस बीमार को चंगा कर दिया, आपने ये करा, और मनुष्य को महिमा मिलने लगती है। उसकी तस्वीरें घरों में टंगने लगती हैं, उसके नाम पर किताबें लिखी जाने लगती हैं और महिमा और महिमा हमारे व्यक्तित्व को छा लेती है। हम सोचते हैं हम जहां जाएंगे वहां हमको आदर मिलना चाहिए, सम्मानित किया जाना चाहिए, हमारा परिचय इस रीति से दिया जाना चाहिए कि ये प्रभु के ऐसे महान व्यक्ति हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक बात कही है, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। और ये महिमा बहुत सारे सेवकों के पतन का कारण बन जाती है, क्योंकि हम जो करते हैं एक मध्यस्थ हैं, हम आवेदन लिखने वाले हैं, आवेदन लिखकर परमेश्वर को दे देते हैं, अब परमेश्वर करे। और पौलुस यही बात वहां समझाता है। वो कहता है हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। हमारी ओर मत फिरो। तुमने फिर से एक काम कर दिया, जानवर को ले आए और बलि कर रहे हो, इसलिए ताकि तुम फिर से वही दुनियादारी में महापुरुषों के चक्कर में पड़ जाओ। लेकिन मैं तुमको जीवते परमेश्वर की ओर फेरने लाया हूं। वो कहता है कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। हम तो इसके छोटे से प्राणी हैं, बनाने वाला तो वो है और उसकी ओर तुमको हम फेरने आए हैं। और हम इस बात पर चिंतन करें। पौलुस ने बड़ी कठिनाई से अपनी महिमा होने से रोका और हम बड़े आनंद से अपनी महिमा को ग्रहण करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम हैं क्या, हमारी योग्यता क्या है। लगता है हम भी कुछ हैं, पर सच्चाई कुछ और है। और इसलिए ये पद जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, एक बार फिर मुझको चुनौती देता है, आपको चुनौती देता है कि जो आपको और मुझको सामर्थ देता है उसमें हमको अपनी महिमा का इनकार करना है, अपने आदर मान का, अपने आप को ये दिखाने का कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ नहीं। बड़े बड़े प्रभु के दास सेवक आए, एक निश्चित समय तक सेवा करे और इस दुनिया से चले गए। और आप और मैं भी इसी क्रम में हैं, कल हम भी चले जाएंगे। हम इस बात को ना भूलें कि सारा आदर महिमा केवल और केवल परमेश्वर का है, हमको उसे महिमा देनी है। और इसलिए इन 5 बातों को हम ध्यान रखें कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब अपने लाभ की बातों को कूड़ा समझता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं संकट, तकलीफ, पीड़ा को सह सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं राजा और महाराजा के सामने और आम जनता के सामने भी अपने प्रभु की साक्षी दे सकता हूं। और जो मुझको सामर्थ देता है उसमें मैं विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को बचाता नहीं, लेकिन उस दिशा में जो प्रभु को महिमा देने की है जाता हूं। और जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं अपनी महिमा का इनकार कर सकता हूं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन बातों पर विचार करें।
सिर्फ इस पद को ना देखें, लेकिन इस चरित्र को देखें और इन बातों को देखें और इनको अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने बोलचाल में और अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकें, इनको लागू कर सकें और इनके द्वारा अपने प्रभु को महिमा दे सकें। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम एक बार फिर आपके चरणों पर ये स्वीकार करते हैं कि जिस रीति से साहस के साथ हमको आपकी साक्षी देना था, उसमें हम चूक जाते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि कई बार विपरीत परिस्थितियों को देखकर हम छिप जाते हैं और अपने आप को अलग कर लेते हैं, और ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार आपकी महिमा को हम ले लेते हैं। प्रभु जी, हमने आपके वचन के आईने में इन बातों को देखा है और हमारा निवेदन है कि आप इन बातों को हमारे जीवन से अलग कीजिए और हमको अपनी शक्ति से परिपूर्ण कीजिए, ताकि हम आपसे बल शक्ति प्राप्त करके वो करें जो कि आप चाहते हैं, और ये कह सकें, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।